मुझे ना तन चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, बस अमन से भरा मुझको वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो बस मुझको तिरंगा ही कफन चाहिए। आप सभी को आज तिरंगा प्रणाम करते हुए आजादी के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, इसकी अमृत बेला पर मैं उन सभी शहीदों का, जिन्होंने अपना लहू देकर हमें इस लायक बनाया, इस देश के हर नागरिक को इस लायक बनाया कि हम पूरी आजादी के साथ, पूरी मस्ती के साथ, पूरी वैचारिक क्रांति के साथ अपने जीवन का उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। जाने कितने आजादी के नायकों ने हमारी कलम बचाने के लिए बंदूक की गोलियां खाई, तब हमारी कलम बची। उन मस्ताने टोलों का, उन जवानियों का हम मोल तो नहीं दे सकते, जिन्होंने स्कूल जाने की उम्र में गोलियां खाने के लिए सीने अड़ाए, टुकड़े टुकड़े हो गए वो, लेकिन ऐसी कील ठोक गए ताबूतों में अंग्रेजों के कि उन्हें भागना ही पड़ा, उनकी तोप के मुंह घुमाने ही पड़े उन्हें। आज बात करेंगे उन आजादी के नायकों की। हम स्कूली बच्चे हैं, कुछ ऐसे नायकों की बात करेंगे जिनमें हमें अपना अक्स दिखेगा, हमें लगेगा कि वो हम ही थे, और आज भी वो हमारे बीच में जिंदा हैं, आज भी हमारे बीच में हैं। मैं बात करना चाहता हूं तीन उन नायकों की जो आजादी की उस जंग में, जंगे आजादी में हंसते हंसते आजादी के लिए, उस उम्र में जो कॉलेज जाने की उम्र होती है, जो घूमने की उम्र होती है, जो बासंती जज्बात मनाने की उम्र होती है, चूम लिया उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा। मैं बात करूंगा आज शहीद आजम भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव जी की। क्या आप जानते हैं क्या उम्र थी उनकी? क्या उम्र थी उनकी? मात्र 23 साल, मात्र 23 साल। उनका भी मन करता होगा कि मैं सिनेमा जाऊं, पिक्चर देखूं, उनका भी मन करता होगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप लड़ाऊं, लेकिन नहीं, इस देश को बचाने के लिए, हमारे भविष्य को बचाने के लिए उन्होंने तिरंगा चोला, ऐसा मन पे छाप लिया था कि जब तक हम इस तिरंगे को आजाद नहीं करवाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो एक्सपेरिमेंट करने की उम्र में बम बनाते थे, और कितने संवेदनशील थे जब उन्होंने नेशनल असेंबली में बम फेंका बहरी गूंगी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। तो ध्यान रखा उनकी संवेदनाओं ने कि किसी को कोई चोट ना पहुंचे। उनका इरादा था कान खोलने का अंग्रेजों के, और वो कान खुले, वो कान खुले। इतना डरा दिया उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को, ब्रिटिश सरकार को, इतना डरा दिया कि उनको समय से पहले फांसी दे दी गई।
आप शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को हमारे 3 वो शहीद समय से पहले, मुकर्रर समय से पहले शहीद कर दिए गए। क्या उम्र थी उनकी? 23 साल। 23 साल। सुबह को फांसी दी जाती है, लेकिन उन्हें रात को फांसी दी गई 7:23 पर 23 मार्च 1931। कोई भी पूर्ण नहीं कर पाया था अपनी 24 साल की आयु। 1907 में पैदा हुए, एक 1908 में। 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया ताकि हम अपने बैग बचा पाएं, अपनी कलम बचा पाएं, अपना देश बचा पाएं, अपना भविष्य बचा पाएं। क्या रहा होगा उनके मन में जब वो जा रहे होंगे फांसी पर चढ़ने? मेरे से जुड़िएगा। मन में कुछ विचार आए, क्या सोचा होगा उन्होंने? क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा उन्होंने? सोचिए आप भी। उन्होंने सोचा होगा, ये नहीं सोचा होगा उन्होंने कि डर कोई चीज होती है। ये नहीं सोचा होगा उन्होंने। उन्होंने सोचा होगा जिस मिशन पर हम निकले थे, समय से पहले ही हमने उसे छू लिया, उसके करीब पहुंच गए हम। समय से पहले फांसी मिलने जा रही है। मैं समझता हूं उन्होंने यह सोचा होगा, एक बार नहीं, जुड़िएगा मुझसे बच्चों, एक बार नहीं 100 बार चढ़ा दो फांसी। जब उनको ले जाया जा रहा होगा तो यही कहा होगा उन्होंने अपने मन में, अपने दोस्तों से, एक नहीं 100 बार चढ़ा दो फांसी, लेकिन याद रखना फिरंगियों, अब जब भी आंख खुलेंगी हमको मिलेगी आजादी, हमको मिलेगी आजादी। कुछ वायदा लिया होगा उन्होंने हमसे, कुछ हमसे भी कहा होगा अपने प्राणों का बलिदान देते समय। क्या कहा होगा उन्होंने? सुन लो है वतन वालों, सुन लो है वतन वालों, हम फिर से आएंगे। सुन लो है वतन वालों, हम फिर से आएंगे। तुम बचा के रखना आजादी, तुम बढ़ा के रखना आजादी। ऐसे ही नहीं मिली है ये आजादी। 15 अगस्त के दिन भी अगर हमारा मन करे कि हम किसी उत्सव में शामिल ना हो, हम अपनी घड़ियां देखें, तो हम आजादी का मतलब नहीं समझ पाए। हम आजादी का मतलब नहीं समझ पाए। यह आजादी बहुत से बलिदान, बहुत सारा लहू देकर पाई है। 75 जो ये बसंत आजादी के हमने मनाए हैं, जाने कितने बसंती जज्बात कुचले गए होंगे अंग्रेजों के द्वारा, कितने बसंती जज्बातों को कुचल दिया गया होगा, कितनी माओ की कोख जुड़ी होंगी, कितनी बहनों के हाथों की मेहंदी सूखने से पहले उन्होंने अपने उन सर्वस्व को कांधा दिया होगा, चूड़ियां तोड़ी होंगी, तब मिली है आजादी, तब मिली है आजादी। लेकिन हम बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को, आज ये सपेरों का देश नहीं है। आज ये सपेरों का देश नहीं है जो सांपों से खेलते हैं। आज ये देश है उन बच्चों का जो माउस से खेलते हैं, कंप्यूटर के माउस से खेलते हैं। उनकी उंगलियों पे कंप्यूटर की स्क्रीन नाचती है, पूरा वर्ल्ड उसका लोहा मानता है, पूरा वर्ल्ड उसका लोहा मानता है।
आज हमारी बच्चियां, अबला कभी नहीं रही है इस देश की नारी। इंसिडेंट होते रहते हैं। जिस देश में झांसी की रानी पैदा हुई हो, वो देश अबलाओं का देश नहीं हो सकता। जिस देश में कल्पना चावला पैदा हुई हो, वो देश अबलाओं का देश नहीं हो सकता। आज हमारी बच्चियां समुद्र में पहरेदारी करती हैं देश के लिए। आज हमारी बच्चियां फाइटर जेट उड़ाती हैं। इससे गर्व की बात किसी हिंदुस्तानी के लिए नहीं हो सकती। आज हमारी आजादी के नायक फूल बरसाते होंगे हमारे लिए। आज आपके ऊपर फूल बरसाते होंगे। आसमान भी झुक जाता है जिस आजादी की ऐसी कहानी हो। और ये वो देश है जो अनुसरण करता है, जो संस्कारी है, जो भविष्य हमारे हाथों में सौंपा गया है। आज ये बच्चे उसको उनकी उम्मीदों से भी आगे लेकर जा रहे हैं। आज ये देश सड़कों पे फाइटर जेट उतारता है। आज इसकी रेल विश्व की सबसे तेज रेलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। आज हमारे बच्चे अंग्रेजी से अंग्रेजों को डरा देते हैं। आज मार्कशीट में नंबर कहां रखें, जगह नहीं छोड़ते बच्चे। आज ये देश घर पे आए हुए मेहमान का अभिनंदन भी करना जानता है और घर में घुसकर अभिनंदन करना भी जानता है। भूले तो नहीं आप फरवरी 2019, जब हमारे आज इस देश का वर्तमान कुछ और है। आज यहां अभिनंदन वर्तमान जैसे लोग हैं जो मिग 21 से अमेरिका के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले जहाज फाइटर जेट का F-16 का चिथड़े उड़ा देते हैं घर में घुसकर और अपने वतन लौट के आते हैं अपनी शर्तों पर, और दुनिया काव 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 करती रह जाती है। हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। आज इस आजादी को, जब 75 वर्ष के आजादी के अमृत काल के इस पर्व की सैटेलाइट पिक्चर्स आए, तस्वीरें आए, तो ये वर्ल्ड देखे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा हिंदुस्तान तिरंगा है, सारा हिंदुस्तान तिरंगा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सारे रिकॉर्ड फीके पड़ जाएं जब वो सैटेलाइट पिक्चर पूरा विश्व देखे। ये हमारी भी जिम्मेवारी है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, आजादी के नायक कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सबने लहू दिया, लेकिन ना कोई धर्म था ना कोई जाति, बस एक ही रंग था, वो था भारतवासी। एक ही धर्म था, भारत धर्म। आज मैं सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब के साथ साथ सभी आजादी के उन परवानों को जिन्होंने बिना झुके बिना रुके हमारी आजादी के लिए, हमें यहां पहुंचाने के लिए, इस देश के भविष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं नमन करता हूं उन माओं का जिन्होंने कहा जिंदा आना या मत आना, जिंदा आना या मत आना,
लेकिन पीठ दिखाकर घर मत आना, गोली खा लेना। मैं भगत सिंह जी की पंक्तियों में 2 लाइन बढ़ाने का साहस करता हूं। अगर मेरी बात समझ में आए तो जुड़ना मेरे साथ, और अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे ना तन चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, मुझे बस मेरा अमन से भरा हुआ वतन चाहिए। माना शांति के पुजारी हैं हम, माना शांति के पुजारी हैं हम। हमको नहीं अब कोई जंग चाहिए, हमको नहीं अब कोई जंग चाहिए, लेकिन रंग में भी हमको ना भंग चाहिए, रंग में भी हमको ना भंग चाहिए। और ये सुन ले सब पड़ोसी, सारी दुनिया, इस रंग में अगर भंग डाला, इस रंग में अगर भंग डाला, तो अब 1962 की सेना नहीं है भारत की। अब ये वो सेना है जो घर में, तो सुन ले कान खोल के, हमको रंग में भी ना भंग चाहिए। शांति के पुजारी हैं, हमको ना जंग चाहिए। लेकिन कोई दुस्साहस करे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का, तो वो सर, हमको धड़ से कलम चाहिए, कलम चाहिए। मैं आप सबको पुनः इस तिरंगा बेला पर, इस अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत सारी बधाई देता हूं, और आपसे कहता हूं, पढ़िए, आपको कलम मिली है आजादी की। पढ़िए लिखिए, आपको कलम मिली है आजादी की। बनाइए चाइना से सस्ते मोबाइल, बनाइए चाइना से सस्ता सामान। आज बुद्धि की जंग है। आप साहसी रहे, आपने जिम्मेदारी समझी, तो अभी घर घर तिरंगा यात्रा है। एक दिन ये आसमान तिरंगा होगा, ये आसमान तिरंगा होगा। पुनः बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, थैंक यू।